नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय, इस बात को लेकर कि जिन जिन लोगों के घरों में रोग बीमारी के साथ साथ कई प्रकार की व्यवधान और परेशानियां जो चल रही हैं, जैसे रोग के साथ साथ दरिद्रता, रोजगार, परस्पर क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, तरह तरह के उपद्रव, मैं उनकी विशेष चर्चा, बहुत लंबी लिस्ट बताकर आपका समय नहीं व्यतीत करूंगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा आने वाली इस अमावस्या को। कौन सी अमावस्या? आने वाली शब्द का यूज किया मैंने, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या। इस अमावस्या का नाम होगा विद्धा अमावस्या। विद्धा, और ये सोमवती अमावस्या है। विद्धा का मतलब ये है कि जब 26 तारीख को मई को भरणी नक्षत्र होगा और उस दिन ये अमावस्या 16 घड़ी और 45 पल होगी, तो उसके बाद यानी कि ये जो तिथि है, ये चतुर्दशी का जब प्रवेश दिन के समय में ही हो जाता है अमावस्या का, तो विद्ध चतुर्दशी के युक्ता कह सकते हैं, विद्धा, उसके साथ विद्ध गई है या कोऑर्डिनेशन है दो तिथियों का। अब ध्यान देना होगा, ये उस दिन, इस दिन को खास क्यों माना गया है और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। ऐसे तो हर साल अमावस्या आती है, आप वट सावित्री का पूजन व्रत सब करते हैं, लेकिन उस दिन क्या खास है मैं ये बताऊंगा। उस दिन शनिश्चर जयंती भी है। ऐसे अवसर पर इस अमावस्या को क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। खास तौर से ये जो व्रत है महिलाओं के लिए है, वट सावित्री व्रत। सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस बुलाया था। इस संसार में जो सती हैं, मंदोदरी, सीता, सावित्री, अनुसुईया, ये जितने भी सती हैं, इनका नाम उच्चारण जो महिला करती है सुबह उठ करके, वो कभी विधवा नहीं होती। शास्त्र में ऐसा लिखा है। आज जिन जिन महिलाओं को ये व्रत करना है, उसका लाभ क्या होगा? वैधव्य दोष निवारण के उपाय है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। महिलाएं तो कम से कम इस बात को सुनेंगी, और जो जेंट्स हैं वो एनकरेज करें इस बात को, आप महिलाओं को, कि उन्हें इस बात का व्रत पूजा आदि करनी चाहिए। और ऐसा करने से जीवन में वैधव्य दोष के अलावा घर में क्लेश नहीं होगा, एकता का सूत्रपात होगा, संतान नहीं है तो संतान होगी, पति की आयु की वृद्धि होगी, पुत्र की भी आयु की वृद्धि होती है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्योतिष शास्त्र में पुत्र और पति की आयु को निर्धारित करता है। आपने देखा होगा कार्तिक मास में दो व्रत एकदम नजदीक नजदीक आते हैं, करवा चौथ, कर्क चतुर्थी। पति की आयु की वृद्धि के लिए, और उसके ठीक कुछ दिन बाद ही अहोई अष्टमी पुत्र की आयु की वृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। और यह जिन महिलाओं के लिए संतान के पास पुत्र संतान नहीं है, पुत्र की उत्पन्न होने की कामना के लिए भी इस व्रत की आवश्यकता होती है, इसलिए महिलाएं करती हैं। आइए इस व्रत पर विशेष क्या किया जाए। उस दिन शनिश्चर जयंती है। उड़द, साबुत उड़द और एक सरसों के तेल की बोतल। अब ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? कुछ लोग बेचारे गरीब हैं, उनको खाने को तेल नहीं है, खाने के लिए उड़द नहीं है, तो दान कहां से करेंगे?
तो वो चींटियों को आटा डाल सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, या आप जाएं किसी वृक्ष के नीचे, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें चींटियां रहती हैं, चींटियों को आटा डालें। और साबुत उड़द और सरसों का तेल का दान करें, या किसी भोजनालय जहां परोपकार के हित में लंगर होता है, भोजन आदि कराया जाता है सामूहिक, वहां दान कर सकते हैं। आइए अब मंत्र है, ये मंत्र बोलना है आपको उस दिन, यानी कि जब कोई महिला व्रत करती है तो उसके लिए संकल्प लेना चाहिए। सभी लोग संस्कृत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं मंत्र उच्चारण कर देता हूं, आप इसको सुन करके फिर आपको किस तरह से संकल्प लेना है। मम वैधव्य आदि सकल दोष परिहार्य सकल दोष निवारणार्थम, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर लिखा है कि व्रत करना है, कौन सा व्रत और संकल्प। सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री का जो व्रत है, प्रीत्यर्थम सावित्री और सत्यवान की चर्चा या जिस कहानी में हो वो श्रवण कर सकते हैं। च वट सावित्री व्रत अहम करिष्यामि या करिष्ये। उसके बाद ऐसा करके मन में संकल्प इस प्रकार भी कर सकते हैं, मेरा नाम ये है, कोई भी नाम हो किसी भी महिला का, वह स्त्री अपना नाम उच्चारण करे कि मेरा नाम ये है, अमुक अमुक शब्द, मतलब जैसे अनीता, सुनीता, रानी। अब कि मैं अपनी पति का नाम ले, पत्नी श्री फला फला, राजकुमार, जो भी है अपने पति का नाम, उनकी आयु वृद्धि के लिए इस व्रत का संकल्प करती हूँ। और अपनी इच्छा से कोई वस्त्र तथा अन्न आदि रख करके 1 लोटा जल लेकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, या संकल्प करके ध्यान करें अपने इष्ट देवता का, और शाम को जलपान करके या जो भी आहार करना, उससे पहले उस जो दान आपने निकाला है उसका दान करना चाहिए। मंदिर में दान करें, किसी सुहागिन महिला को दान कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में परंपरा है, ये कोई हम अपनी तरफ से बात नहीं बता रहे हैं। अब शनिश्चर जयंती है, इसलिए शनिश्चर जयंती के महत्व को देखते हुए सरसों के तेल और उड़द को दान करने से आपके घर में आ रहे जो व्यवधान है, परेशानी है, रोजगार, दाम्पत्य जीवन से पीड़ित लोग हैं, महिला या पुरुष हों, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जरूर लाभ होगा, आत्मिक शांति तो प्राप्त होगी ही, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।